भाई तुम सोचो, तुम ऑलरेडी लाइफ के लास्ट का असली गेम बदलने वाला है। जब दुनिया तुझे बर्बाद कर दे तो दुनिया का सिस्टम ही तोड़ दे। भाई ऑलरेडी लाइफ का फुल स्कैम फेस कर चुका था, लेकिन अब असली विलन मूवमेंट स्टार्ट होने वाला था। पहले भी थोड़ी थोड़ी अजीब बातें समझ आई थी, लेकिन सोचा कि शायद मैं ही ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। मतलब जो इंसान पूरी लाइफ ईमानदारी का वचन गा रहा था, उसके साथ दुनिया ने फुल ऑन फ्रॉड का चैप्टर लिख दिया। और जब उसको असली स्कैम का पता चला, तब भाई साहब के अंदर एक नया वर्जन अनलॉक हो गया, फुल रिवेंज मोड। उसके सामने वो स्टाइलिश बंदा अभी भी खड़ा था और बोला, भाई तू ऑलरेडी गेम ओवर कर चुका है, पर एक नए सर्वर पर रिस्पॉन कर सकता है। मतलब इस बार नए रूल्स, नए लेवल्स और नए एनिमी और नई दुनिया का खुद इलेक्शन कर सकता है। लेकिन जैसे ही और ज्यादा रियलिटी अनफोल्ड हुई, उसको पता चला कि उसके बॉस ने उसको उस गेम में फंसाया था। मतलब जिस इंसान को हर दिन सर गुड मॉर्निंग ये बोल रहा था, वही उसका असली दुश्मन निकला। अब भाई साहब के अंदर आग लग चुकी थी, मुझे इस दुनिया में वापस लाओ, सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए। पर गेम के मास्टर ने बोला, ब्रो ऐसा नहीं हो सकता, तेरे पास बस एक नई लाइफ का ऑप्शन है। मतलब जो फुल ऑन विलन बनने की सोच रहा था, उसको सिर्फ शांति भरी लाइफ ही ऑफर हो रही थी। इन भाई साहब के पास बस एक ही ऑप्शन बचा था कि एक नई दुनिया में जाओ और वहां एक नया जीवन बिताओ। और फाइनली उसने एक अलग वर्ल्ड सिलेक्ट कर लिया, जहां सिर्फ मशीन्स, वॉरशिप्स और एडवांस टेक का रूल था, जहां जिंदगी नॉर्मल से 7 गुना ज्यादा लंबी होती थी, और जहां लोग या तो राजा होते थे या फिर किसी के गुलाम। मतलब एक वर्ल्ड जो पूरी तरह से फ्यूडल सिस्टम पे चल रहा था, जिसमें या तो पावर मिलेगी या सिर्फ बर्बाद होने के चांसेस। और अब इन भाई साहब का सिर्फ एक ही प्लान था, अगर नई दुनिया में विलन बनना है तो मैं फुल ऑन विलन बनूंगा। और फिर ये एक नई नाम और नई आइडेंटिटी के साथ जिंदा हो चुका था, और इसको इस बार कोई भी ईमानदारी का नाटक नहीं करना था।
अब सिर्फ पावर और वर्चस्व का गेम खेलेंगे। अब जो सिस्टम ने मेरे साथ किया उससे 10 गुना बदला लूंगा मैं। अगर दुनिया मुझे विलन बोलना चाहती है तो विलन ही बनूंगा मैं। और यहाँ से एक नए एम्पायर में एक नए राजा का जन्म हुआ। जब दुनिया ही दुश्मन बन जाए तो सिर्फ एक चीज बची है, असली खेल शुरू करना। भाई अब सिर्फ बदले की आग में चल रहा था, लेकिन ये सब सिर्फ एक और स्कैम निकला। जैसे ही भाई की सांसें धीमी होने लगी तभी वो मिस्टीरियस बंदा जो हेल्प देने आया था अपनी असली शक्ल दिखाने लगा। एक स्मिरिक के साथ बोला, मजा आया, ये सब मैंने ही किया है। मतलब पूरी लाइफ जो समझ रहा था कि फेट ही दुश्मन है, असल में ये आदमी ही उसके साथ दिमाग का खेल खेल रहा था। तो ये सब जानने के बाद उसने इसे हंस के एक्सेप्ट कर लिया। मैंने ही तेरी पूरी लाइफ बर्बाद की है, मैंने ही तेरी वाइफ और उसके लवर के बीच फायर भरा है, मैंने ही इंश्योर किया है कि तू एक के बाद एक स्कैम में फंसे। और रीजन बस मुझे मजा आता है। भाई अपनी पूरी लाइफ में ईमानदारी का भजन गा रहा था और यहाँ एक आदमी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए उसकी दुनिया तोड़ रहा था। और अब उसने गेम ओवर का बटन दबा दिया, लेकिन एक लास्ट ट्विस्ट अभी भी बाकी था। अभी तक जो औरत अपनी नई जिंदगी एंजॉय कर रही थी उसके साथ असली गेम खेलने की बारी थी। उसका लवर उसको छोड़कर चला गया, उस पर इल्जाम लगा दिया कि बच्चा उसका नहीं था। उसके नए लवर ने उसके हर एक फ्रॉड को एक्सपोज कर दिया। मतलब जो स्कैम वो खुद कर रही थी अब वही स्कैम उसके खिलाफ हो रहा था। और ज्ञानी बाबा यानी कि गाइड साइड में खड़ा खड़ा भाई इंजॉय कर रहा था। मतलब कि यहाँ पर फुल ऑन सैडिस्टिक लेवल का गेम चल रहा था। पर अब असली धमाका होने वाला था। एक रोशनी आई और धीरे धीरे एक कुत्ता यानी डॉग बनने लगी। लेकिन ये कोई नॉर्मल कुत्ता नहीं था, ये उस आदमी की असली औप थी जो इस पूरे मेडन में बस एक तमाशा देख रहा था। और तभी गेम के मास्टर ने अपनी लास्ट चाल चल दी। इसकी आत्मा को एक ऐसी दुनिया में भेजो जहां जिंदगी सिर्फ एक जोक है। मतलब भाई साहब अब एक और नए स्कैम में फंसे। पर इस बार ये गेम सिर्फ एक तरफ से नहीं खेली जाएगी, क्योंकि अब असली विलन मोड एक्टिवेट हो चुका था। एक नया जन्म, नई पहचान, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। भाई का पुनर्जन्म एक नोबल फैमिली में हो चुका था। मतलब पावर, रेस्पेक्ट और पैसा सब कुछ। लेकिन ये कहानी सिंपल नहीं थी, क्योंकि बैक स्टेज में एक और बड़ा गेम चल रहा था। अब इस वर्ल्ड के अंदर इस बंदे का यहाँ पर नाम था लियोम सारा बेनफील्ड, एक काउंट का बेटा जो एक पूरे प्लेनेट का मालिक है। मतलब जो बंदा पहले गरीब आदमी था पूरा राज्य चलाने वाला नोबल बन चुका था। और यहाँ तक आने में उस गाइड की मदद थी या फिर एक और नए स्कैम का पार्ट बन चुका था। ये 5वें बर्थडे पर उसके माँ बाप आए और उसको ऑफिशियली काउंट का टाइटल दिया और साथ में एक ऐसा गिफ्ट दिया जो फ्यूचर में उसकी दुनिया हिला सकता था। बेटा तुम्हें कस्टमाइजेबल रोबोट मेड मिल सकती है। भाई यहाँ पर एक सेकंड के लिए शौक में चला गया। मतलब अपनी पसंद से एक परफेक्ट मेड क्रिएट कर सकता है। और यहाँ से असली विलन मोड एक्टिवेट होना शुरू हो गया। लियाम ने एक सॉलिड प्लान बनाया, अगर दुनिया मुझे विलन बनाना चाहती है तो ठीक है, मैं विलन ही बनूंगा। उसने रोबोट मेड को अपनी पसंद से डिजाइन किया। उसने बिना किसी इंटरप्शन के अपनी जर्नी शुरू की। उसने गाइड को शुक्रिया अदा किया, लेकिन असली वजह कुछ और ही थी, क्योंकि अब वो बंदा उस गाइड का असली प्लान समझने वाला था। मतलब जो गेम अब तक गाइड चल रहा था उस गेम का राजा कोई और बनने वाला था। एक नोवेल का सिर्फ नाम होने से कुछ नहीं होता, असली मजा तब होता है जब दुनिया तेरे सामने सर झुकाने लगी। लियोम ने सोचा था कि नए जीवन में सब कुछ उसकी मर्जी से होगा, लेकिन असली दुनिया में उसको एक और बड़ा झटका मिलने वाला था। लियोम के माँ बाप उससे एक डॉक्यूमेंट पर साइन करवाते हैं। वो सोचता है कि ये बस एक पेंशन से जुड़ा नॉर्मल पेपर है, पर असली सच्चाई तो ये थी कि उसके माँ बाप उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी के सिर पर डाल रहे थे। बड़े लोग हमेशा एक कदम आगे रहते हैं और छोटे लोग हमेशा एक कदम पीछे। लियोम सोच रहा था कि वो अपने नए एरिया का बॉस है, पर असल में उसके पेरेंट्स उसे सिर्फ एक पॉन की तरह ट्रीट कर रहे थे। उसके माँ बाप उसकी जिंदगी की रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गए। वो लोग कैपिटल सिटी में लग्जरी लाइफ जीने के लिए चले गए और लियोम यहाँ छोड़ा गया एक फेक लॉर्ड बनने के लिए।
और सबसे बड़ा ट्विस्ट, उसके पास असली पावर थी ही नहीं। एक दिन बल्चर ब्रियन आता है और कहता है कि मास्टर, एक नई रोबोट मेड आपकी सर्विस के लिए आ रही है। उस मेड का नाम है आगी, और ये सिर्फ एक सिंपल मेड नहीं थी, कस्टमाइजेबल एआई थी। ये मेड हर काम को एफिशिएंटली हैंडल करती थी, बस हफ्ते में इसको कुछ घंटों का मेंटेनेंस चाहिए था। लियाम को लगा कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एआई तो बस एक टूल है, इसे जैसे चाहो वैसे यूज करो। और यही सोच उसके डाउनफॉल का पहला कदम थी। लियोम ने अपने एरिया की रिपोर्ट मंगाने का फैसला किया, लेकिन जब ब्रियान ने एक डिजिटल टैबलेट पर डेटा दिखाया तो भाई एकदम कंफ्यूज हो गया। ये सब समझना इतना मुश्किल क्यों है? तब उसको एक इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन हुआ, अगर मैं एक लॉर्ड बनना चाहता हूँ तो मुझे सिर्फ बैड गाय होने से काम नहीं चलेगा, मुझे नॉलेज भी चाहिए होगी। और यही मोमेंट था जहाँ से उसका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होने वाला था। एक ऐसी शुरुआत जिसमें वो सिर्फ एक मौर्य जैसा था, लेकिन क्या वो गेम को पलट सकेगा? लियम सोच रहा था कि एक इवल लॉर्ड बनना इजी होगा, लेकिन शक्ति और समझ के बिना कोई भी सिर्फ एक मौर्य से ज्यादा नहीं होता। और यही रियलाइजेशन उसको एक नए रास्ते पर ले जा रहा था। आगी, जो एक एडवांस्ड एआई थी, उसने लियम को एक पावरफुल एजुकेशन टेक्निक सजेस्ट की। एजुकेशन कैप्सूल, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंसान को सिर्फ 6 महीने में जीनियस बना सकती थी, लेकिन कंडीशन ये थी कि 6 महीने के लिए कंप्लीटली हाइबरनेशन। बटलर ब्रियन को ये सब आइडिया पसंद नहीं आया। एम्पायर एक एआई पर डिपेंड नहीं होना चाहता था, लेकिन आगी ने डिसीजन लियम पर छोड़ दिया। और लियम को ये बात समझ आ गई, अगर लोगों को कंट्रोल करना है तो पहले नॉलेज लेना होगा। उसने एजुकेशन कैप्सूल में एंटर करने का डिसीजन लिया। अब उसका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से शुरू होने वाला था। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं कि वो नया लॉर्ड कैसा है। एक बारटेंडर और एक कस्टमर बैठकर यहाँ पर बात कर रहे थे। लियोम ने अब टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर दिया था। नोबल खुश थे क्योंकि उनको पता था कि कंडीशन थोड़ी सी सुधर सकती है, पर आम लोगों की तकलीफ से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक लॉर्ड के डिसीजन सिर्फ उसके एरिया को नहीं, पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करते हैं, और लियम को ये बात अभी तक समझ नहीं आई थी। लियम को एक लॉर्ड बने हुए 2 साल हो गए थे। पुराना लॉर्ड एक अजीब इंसान था जिसने अपना खुद का किला एक वियर्ड तरीके से डिजाइन करवाया था, लेकिन नए रूल्स के साथ नए चेंजेस होने लगे। ब्रियान एक पुरानी पेंटिंग देखता है, उसमें था लियम का परदादा अलिस्ट सराब बेनफील्ड। अलिस्ट एक महान शासक था, लोग उसको इज्जत देते थे, वो एम्पायर का एक स्ट्रॉन्ग पिलर था। पर अब नई पीढ़ी बस सिर्फ पैसा और पावर समझती है। ब्रियन के अंदर एक छुपा हुआ टेंशन था, क्या लियम भी एक बेकार लॉर्ड बनेगा या फिर वो अपने खून का असर दिखाएगा? आगे क्या होगा? क्या लियम सिर्फ एक नॉर्मल नोबल बनकर रह जाएगा या फिर वो एम्पायर का सबसे बड़ा लॉर्ड बनने वाला है? लियम सिर्फ एक विलन बनने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए भी तैयार हो रहा था, और ये सफर एक नए मोड पर आने वाला था। एक दिन ब्रियन ऑफिस में एंटर होता है। लियम देखता है कि वो दरवाजे को लॉक कर रहा है। लियम ये देखकर कंफ्यूज्ड हो जाता है, और जब उसने हवेली यानी कि मेंशन की कंडीशन देखी तो वहां की दीवारें गिर रही थी, पूरा डिजाइन अजीब लग रहा था, लक्षण ही लक्षण दिख रहे थे। ये सब क्या है? ब्रियन गंभीर था। उसने बताया, तुम्हारे फादर का टेस्ट बेकार था, तुम अलग हो, तुम इस जगह को नए तरीके से डिजाइन कर सकते हो। लियम सोचने लगता है, अगर नया शुरू करना है तो पुराना सिस्टम तो मिटाना होगा। लियम ने एक बड़ी योजना बनाई, पुराने किले को गिरा दिया जाएगा, एक नया मॉडर्न फोर्ट्रेस बनाया जाएगा, स्टाफ को हटा दिया जाएगा या नए तरीके से ट्रेन किया जाएगा। तो इधर एआई मेड आगी ने एक आइडिया दिया, पूरा स्टाफ मत हटाओ, उनको ट्रेनिंग दो, नया किला चलाएंगे वो लोग नए तरीके से। लियम इस बात से एग्री करता है और डेमोलेशन का काम शुरू होता है। आगी ने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को बचाने के लिए एक नए तरीके का सजेशन दिया। लियम के पास 30,000 शिप्स थे पर 20,000 काम कर रहे थे। अगर शिप्स की संख्या 3,000 तक कम कर दी जाए तो एक बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। लियम अब समझ गया, सब रिसोर्सेस मैनेज करने होते हैं, पैसा कमाना ही सबसे बड़ी आर्ट नहीं है बल्कि पैसा बचाना है।
उसने आगे की स्ट्रेटेजी को एक्सेप्ट कर लिया और अब एक नए फोर्ट का काम शुरू हो चुका था। आगे क्या होगा? क्या लियम अपनी पावर को ज्यादा सुधार सकेगा या फिर नए चैलेंजेस उसके सामने आएंगे? लियम एक रूथलेस रूलर बनना चाहता था, लेकिन जब उसने अपनी टेरिटरी की असली हालत देखी तो उसके अंदर कुछ बदलने लगा। लियम अपनी टेरिटरी को इंस्पेक्ट करने गया और जो उसने देखा उसको देखने के बाद उसका मूड खराब हो गया। हर तरफ भुखमरी थी, लोग गरीब थे, सड़कों पर भीख मांग रहे थे, कोई डेवलपमेंट नहीं थी, बस एक पुरानी घिसी पिटी दुनिया थी। ये क्या मजाक है? मेरे पूर्वजों ने इस जगह का सुधार क्यों नहीं किया? लियम यहाँ पर गुस्से में आ चुका था। आगी ने काम तरीके से जवाब दिया, नोबल इस तरह से इंटरफेयर नहीं करते, लोग खुद सरवाइव करते हैं। लियम को ये लॉजिक समझ नहीं आया और वो सोचने लगा, अगर मैं एक दुश्मन बनना चाहता हूँ तो मुझे कम से कम एक मजबूत दुश्मन बनना होगा। लियम को अपनी गाइड की बातें याद आई। क्या ये वही बात है जो उसने मेरे लिए तय किया था? इसके बाद आगी ने एक इम्पोर्टेंट बात कही, अगर तुम टैक्स को सही तरीके से उपयोग करो तो सिर्फ 20 सालों में ये जगह अलग दुनिया में बदल सकती है। लियम यहाँ पर सोचने लगा कि मुझे अब सिर्फ एक अच्छा रूलर नहीं बनना, मुझे एक अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट भी बनना है। और ये उसके सफर का एक नया मोड़ था। लियम ने 2 बड़े फैसले लिए। पुरानी फ्लीट को हटा दिया जाएगा और नए तरीके से पावरफुल नेवी बनाई जाएगी। उसके टेरिटरी के रिसोर्सेस और टैक्स को डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया जाएगा। ब्रियन फिर भी चिंतित था और वो बोलता है, लियम एआई पर पूरा विश्वास रखना गलती हो सकती है। लेकिन लियम अब एक नए विजन के साथ आगे बढ़ने वाला था। आगे क्या होगा? क्या लियम सच में अपनी जमीन को सुधार सकेगा या नए दुश्मन उसके रास्ते में आ जाएंगे? इसके बाद लियम एक बड़ा फैसला लेने वाला था। अब तक वो सिर्फ एक पॉलिटिक्स और पावर गेम्स खेल रहा था, लेकिन अब वो खुद को शक्तिशाली बनाना चाहता था। अगर मुझे एक सच्चा रूलर बनना है तो मुझे खुद को भी मजबूत करना होगा। लियम ने मार्शल आर्ट सीखने का पक्का इरादा कर लिया। उसको अपनी सेल्फ डिफेंस इंप्रूव करनी थी, उसे एक वीक इंसान की आइडेंटिटी तोड़नी थी और सबसे जरूरी उसे खुद पर भरोसा चाहिए था। आगी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लियम का डिसीजन फाइनल था और लियम ने ऑर्डर दिया, मुझे सबसे अच्छा टीचर चाहिए और कोई भी मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। गाइड पूरी तरह से लियम को देख रहा था, लेकिन एक और चीज थी जो उसकी नजरों में थी, लियम की एक्स वाइफ। अब उसकी एक्स वाइफ एक मिजरेबल लाइफ जी रही थी, थके मारे कपड़े, एक टूटा फूटा घर और कोई भी मदद नहीं। गाइड लोगों को दुख में देखकर एंजॉय करता था और लियम को अंधेरे रास्ते पर देखने के लिए वो एक नया प्लान बना रहा था। गाइड लियम की साइकोलॉजी समझ चुका था। लियम इंसानों पर भरोसा नहीं करता था, उसे एआई और आर्टिफिशियल कंपेनियंस ज्यादा पसंद थे और यही चीज गाइड का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था। लियम एक शक्तिशाली इंसान बन रहा था, तो चलो उसे एक मेंटर दे देते हैं। और यहीं पर उसने इंट्रोड्यूस किया यूसी, एक हाईली स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट, एक डेडली वॉरियर और गाइड का एक हिडन पॉन। गाइड अब बस ये इंतजार कर रहा था, क्या लियम यूसी को पसंद करेगा या सिर्फ गाइड का प्लान किसी और मोड़ पर चला जाएगा। तो भाई लोग, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। लियम अब एक ऐसे नए मिशन पर है, एक ताकतवर राजा बनने का मिशन। लेकिन सवाल ये है, क्या वो गाइड के जाल में फंस जाएगा या फिर अपनी खुद की ताकत से अपनी किस्मत लिखेगा। अगले पार्ट में होगा और भी बड़ा ट्विस्ट। नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना। और अगर तुम्हें ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट करके बताओ, लियम के डिसीजन सही लग रहे हैं या फिर नहीं। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, स्टे ट्यून्ड।